Hello everyone, welcome back to the English World Spoken and Written English. Today I shall discuss about the different types of narration change. We know that the Bengali meaning of narration कुछ डिस्क्राइब करना, कुछ नैरेट करना. तो हम लोग आसान तरीके से नैरेशन का जो टाइप होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो पूरा सीरियली कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट द बोर्ड प्लीज़. तो नैरेशन चेंज करने के लिए हम लोगों को टैब के बारे में स्पष्ट कंसेप्ट रखना चाहिए. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि नैरेशन का टाइप क्या है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नैरेशन चेंज: डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी को डायरेक्टली कहा जाता है, कोई कह रहा है. इनडायरेक्टली स्पीच मतलब इनडायरेक्टली जो कुछ इंग्लिश कोई सेंटेंस अप्लाई करने जा रहा है. ये प्रत्यक्ष उक्ति है. ये डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या है? डायरेक्ट टॉक, इनडायरेक्ट टॉक, प्रत्यक्ष उक्ति. ये परोक्ष उक्ति ये होता है. टेंस का नैरेशन चेंज करने के लिए हम लोग को टैब के बारे में स्पष्ट कंसेप्ट रखना चाहिए. वो क्या है? टेंस नैरेशन चेंज के टाइम में टेंस जो चेंज होता है कैसे चेंज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट पास्ट इंडेफिनाइट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और ये पास्ट के मध्य में, पास्ट के बीच में ही दो चेंज नहीं होता है और अलग चेंज होता है. क्या? पास्ट इंडेफिनाइट जो होता है यहाँ पे, जो पास्ट इंडेफिनाइट पास्ट परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट. और पास्ट परफेक्ट रहता है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ही होता है. तो इसको आसान तरीके से हम लोग कैसे लिखेंगे देखिए. तो पास्ट इंडेफिनाइट को होता है क्या इंग्लिश में? पास्ट इंडेफिनाइट ही होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट होता है. और पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और ये दो जो होता है दो एक होता है. पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट रहता है. तो शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये टेंस का चेंजिंग करने का रूल्स है. एडवर्ब कैसे हम लोग चेंज करेंगे? एडवर्ब देखिए, कुछ एडवर्ब है जो सेंटेंस नरेशन करने के समय ये चेंज होता है. हियर देयर होगा, हिदर दिदर, नाउ देन, एगो बिफो, दास सो, दिस दैट, दिस दोज, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे लास्ट डे, द प्रीवियस डे. किसी के वर्ड के सामने कोई लास्ट बैठे तो लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आइडिया, तो ये चेंज करने के समय द प्रीवियस करना पड़ेगा. द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस आइडिया, ऐसे होगा. और अलग एक है, क्या है? देन्स. हेंस क्या बैठता है? हेंस होता है, हेंस देन्स होता है, हेंस देन्स, ऐसे चेंज. और एक भार चेंज होता है नरेशन चेंज में. क्या? काम चेंज इनटू गो. तो ये है एडवर्ब चेंज का. तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग प्रोनाउन चेंज करेंगे. तो प्रोनाउन के बारे में देखो. वी हैव ऑलरेडी गॉट आइडियाज अबाउट पर्सन, हाउ टू चेंज ऑल द पर्सन इनटू 4 केसेस: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन. सो चलो हम लोग सीखेंगे. आई का जो रूल्स होता है, आई, मी, माई, माइन, आई, मी, माई, माइन. और वी का केस क्या होगा? वी, आस, आवर,
आवर्स। यू क्या होगा? यू, यू, योर, योर्स। ही होगा, क्या होगा? ही, हिम, हीज, हीज, ही, हिम, हीज, हीज। उसके बाद सी, हार, हार, हार्स, दे, देम, देयर, देयर, देयर्स, ऐसे होगा। तो चलो हम लोग चेंज करेंगे कि कैसे होगा ये चेंज। नैरेशन चेंज में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू परिवर्तन होता है, थर्ड पर्सन कभी नहीं परिवर्तन होता है। तो चेंज करने के साथ आप लोग को ये नंबर फॉलो करना पड़ेगा। 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का लाइन है, 3 नंबर का लाइन की, और 4 नंबर का लाइन है। तो चेंज करने के समय आई, ही होगा। आई लड़की वालों हो तो, लड़के वाला होगा तो सी होगा। बॉय के लिए ही होगा, तो मी के लिए हिम होगा, माई के लिए हीज होगा, माइन के लिए माई के लिए हीज होगा। आई गर्ल के लिए क्या होगा? गर्ल के लिए सी, हार, हार, हार्स। और यह कुछ प्लूरल नंबर है, वी थर्ड पर्सन को लेगा। तो वी को थर्ड पर्सन क्या है? वी, दे, आस, देम, आवर, देयर, आवर्स, देवर्स, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। और यू परिवर्तन होगा, जिसको आएगा वो नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर सीरियल दे विल बी चेंज, परिवर्तन होगा। तो ये ही टैप चेंज। टैप मतलब होता है टेंस चेंज, हम लोग को जानना पड़ेगा। उसके बाद एडवर्ब जानना पड़ेगा, उसके बाद प्रोनाउन चेंज। चलिए हम लोग आसान तरीके से जो नरेशन के जो 5 मूड्स है, एसर्टिव मूड, इंट्रोगेटिव मूड, एक्सक्लेमेटरी मूड, ऑप्टेटिव मूड, ये जो मूड होता है 5 मूड्स, each and every mood will be changed in a easy way, so follow this। तो चलो हम लोग फर्स्ट टाइम सीखेंगे एसर्टिव मूड क्या है। हम लोगों को पता है एसर्टिव का 2 टाइप होता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव जो पॉजिटिविटी एक्सप्रेस करता है, नेगेटिव जो नेगेटिविटी एक्सप्रेस करता है। तो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल के एसर्टिव की एग्जांपल। चलो एसर्टिव सेंटेंस जो होता है, एसर्टिव सेंटेंस का हम लोग नरेशन चेंज करेंगे एसर्टिव मूड का। तो चलो एसर्टिव मूड कैसे होगा, इसके रूल से सेड और सेड टू। तो सेड बनता है, होता है, और सेड टोल्ड होता है। सेड टू टोल्ड होता है। डॉट डॉट यहाँ पे कुछ होगा, दैट लिंकर क्या होगा? दैट होगा, दैट लिंकर होगा। उसके बाद सेंटेंस होगा, फुल स्टॉप। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल से एसर्टिव मूड नहीं, तमाम जो नरेशन चेंज है वो पूरा खत्म हो जाएगा एक एग्जांपल से। ध्यान से सुनिए और ध्यान से ये क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है देखिए। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ही सेड टू मी, he said to me, I have taken your pen, I have taken your pen for today। मैं आज के लिए तुम्हारा पेन ले लिया। He said to me, I have taken your pen for today। तो कैसे चेंज होगा, इसको चेंज करना है इसे। ही क्या होगा? said to, तो told होगा, he told me। यहाँ पे लिंकिंग होगा, यहाँ पे लिंक एक E2 वीडियो हो रहा है। ओके E2 वीडियो हो रहा है मैदुल भाई। Okay, he told me that
E2 वीडियो हो रहा है मैदुल भाई, थोड़ा टाइम वेट करिए, E2 वीडियो हो रहा है मैदुल भाई, E2 वीडियो हो रहा है, थोड़ा टाइम वेट करिए। He told me that, so he told me that, यहाँ पे लिंकिंग हो रहा है। सो आई किस सब्जेक्ट होगा, तो आई सब्जेक्ट होगा, तो आई एक नंबर है, ही एक नंबर है, तो ही यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैड लगाना पड़ेगा। ही हैड टेकन योर, सभी टाइम में ऑब्जेक्ट को लेता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन सभी टाइम में सब्जेक्ट को लेता है, और योर सेकंड पर्सन सभी टाइम में ऑब्जेक्ट को लेता है, और ऑब्जेक्ट लेने के बाद चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए योर मी ले रहा है, तो योर 3 नंबर केस है, बट मी क्या है, मी 2 नंबर केस है, तो इसको 3 नंबर करना पड़ेगा। तो आई मी माई, तो माई होगा माई पेन। सो ही हैड टेकन माई पेन फॉर टुडे नहीं होगा, क्या होगा, दैट डे फॉर दैट डे, ऐसे चेंज होगा। अनदर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, कैसे होगा, सेड का जो एग्जाम्पल है, आई सेड ही स्पीक्स इंग्लिश, तो सेड में सेड ही होता है, तो यहां पे लगाना पड़ेगा आई सेड दैट, यहाँ पे ही है ना, तो सोचो यहाँ पे ही नहीं है, आई है यहाँ पे, और यहाँ पे ही है, तो इसको यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा, ही। तो आई ही को देखा तो क्या होगा, ही होगा। स्पीक प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो ही स्पोक इंग्लिश, ऐसे परिवर्तन होगा। तो सेड से सेड। चलिए हम लोग आसान तरीके से जो अलग मूड है, जो इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव मूड है, कैसे एग्जाम्पल देने के बाद हो जाएगा। तो चलो, तो ये सेट का सेट होता है, सेट टू टोड होता है, एज जो रूल्स है, पूरा रूल्स अलग मूड के लिए एक ही होगा। तो मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, पूरा ध्यान से रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट टाइम जो मूड है, असर्टिव डिस्कस किया मैंने, इसके बाद इंट्रोगेटिव मूड जो रूल्स होता है, इंट्रोगेटिव जो मूड होता है, इंट्रोगेटिव मूड के लिए इसका रूल्स अलग है। क्या, यहाँ पे सेड और सेड टू हो, वो परिवर्तन होगा आख से, और दैट की जगह पर वो क्या बैठेगा, इफ बैठेगा। क्या होगा, बैठेगा इफ होगा, इफ और वेदर, बट डब्ल्यूएच के लिए डब्ल्यूएच खुद ही बैठेगा, तो कैसे होगा, ऑन प्लेसेस, डब्ल्यूएच खुद ही बैठेगा ऑन प्लेसेस, ये रूल्स है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क किया, फुल स्टॉप हो जाएगा। ऑप्टेटिव मूड का जो रूल्स होता है, इंपेरेटिव मूड, चलिए इंपेरेटिव मूड का रूल्स होता है, सेड और सेड टू कभी ऑर्डर चेंज होता है, ऑर्डर के टाइम ऑर्डर होता है, प्लीज के सेंटेंस के लिए रिक्वेस्टेड होता है, रिक्वेस्टेड, एंड एडवाइस के लिए एडवाइज्ड होता है, और फॉरबेड होता है, फॉरबेड। ओके, तो उसके बाद ये सेंटेंस क्या बैठेगा, रिक्वायरमेंट करने के बाद हम लोग को इम्पेरेटिव सेकंड पर्सन के लिए टू लगाना पड़ेगा, डॉट टू फुल स्टॉप। ये इम्पेरेटिव सेकंड पर्सन के लिए, ये सेकंड पर्सन के लिए होगा। और उसके बाद इम्पेरेटिव फास्ट और थर्ड होता है, इम्पेरेटिव फास्ट एंड थर्ड के लिए जो लेट का सेंटेंस होता है, लेट के सेंटेंस के टाइम में फास्ट के लिए क्या, सेड और सेड टू के टाइम में सजेस्टेड करना होगा, सजेस्टेड क्या होगा, सजेस्टेड और प्रपोज्ड करना होगा। और फर्स्ट पर्सन के लिए
वहाँ पे सूड होगा और थर्ड पर्सन के लिए माइट होगा। तो चलो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ फर्स्ट टाइम का। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, he said to me, are you going now, are you going now। तो यहाँ पे क्या होगा, he asked me होगा, चेंज होगा asked me, ये if वाला सेंटेंस होगा तो you किसको, मी को लेगा तो मी को एक नंबर करना पड़ेगा। तो आई प्रेजेंट कॉन्टेंस है तो पास्ट कॉन्टेंस होगा, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। नाउ चेंज हो गया देन से। यहाँ पे व्हाट लगा तो यहाँ पे WH होगा तो WH खुद ही बैठेगा। व्हाट आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग बैठेगा तो क्या वेयर आई वॉज गोइंग होगा। ठीक है, ये है। और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस को सेड, सेड टू और रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा। लास्ट मूड का जो रूल्स होता है, लास्ट मूड का जो रूल्स है एक्सक्लेमेटरी जो मूड का है रूल्स है, एक्सक्लेमेटरी मूड का रूल्स ऐसे होगा, जो लिंकर एक्सक्लेमेटरी मूड का मैटरी रूल्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे सेड और सेड टू के लिए, सेड और सेड टू के लिए एक्सक्लेम्ड लगाना पड़ेगा। एक्सक्लेम्ड और लैमेंटेड ये होता है, लैमेंटेड। और इसी टेंस में विद सरप्राइज, विद जॉय, विद सरप्राइज ये बैठता है, डॉट डॉट फुल स्टॉप। तो चलो हम लोग ये रूल्स है, तो मैं किताब से पूरा एग्जाम्पल जो प्रिंट का एग्जाम्पल है वो मैं दिखा रहा हूँ, कैमरे से फॉलो करो। नरेशन का जो मूड होता है तो ये देखने के बाद ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कोशिश करो अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए। ये जो इंट्रोगेटिव का मूड है यहाँ पे रूल्स फॉलो करो। यहाँ पे देखो जो सेड, सेड टू, सेड, सेड टू, WH खुद ही बैठ रहा है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल फॉलो करो। हो रहा है ये फॉलो करो, देखो कैसे सॉल्विंग हो रहा है। उसके बाद इन ऑप्टेटिव मूड का जो सेकंड पर्सन है, सेड जो ऑप्टेटिव मूड का नहीं, चलो हम लोग इम्पेरेटिव मूड का देखिए। इम्पेरेटिव मूड का फर्स्ट टाइम चाहिए। इम्पेरेटिव जो सेकंड पर्सन के लिए देखो, रिक्वेस्टेड, उसके बाद हो रहा है ऑर्डर, एडवाइज्ड। और जो ऑर्डर का एग्जांपल देखो, रिक्वेस्टेड का एग्जांपल देखो और एडवाइस का एग्जांपल देखो। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड और इम्पेरेटिव फर्स्ट पर्सन के लिए वाइटली देखियो। जो एक सेंटेंस से पर देखो, जो वाने कि लेट मी गो कैसे हो रहा है इस सेंटेंस, इम्पेरेटिव फर्स्ट पर्सन। ठीक है, उसके बाद इम्पेरेटिव थर्ड पर्सन, इम्पेरेटिव थर्ड कैसे हो रहा है एग्जांपल फॉलो करो प्लीज। ठीक है, और ऑप्टेटिव मूड का क्या होगा, ऑप्टेटिव मूड क्या है, विश्ड होता है। ऑप्टेटिव मूड का रूल्स होता है विश्ड, सेड से टू चेंज होता है विश से, विश्ड और प्रेड। एग्जांपल देखो, मे यू बी हैप्पी तो क्या होगा, ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। तो इसका उत्तर होगा ही विश्ड मी दैट आई माइट बी हैप्पी। ऐसे एग्जांपल लास्ट में फॉलो करो, लास्ट पेज में फॉलो करो। ठीक है, और लास्ट वाला जो मूड है पे एक्सक्लेमेटरी मूड, एक्सक्लेमेटरी मूड के लिए यहाँ पे जो पूरा रूल्स यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। यहाँ पे देखो, ये सेड, सेड टू, सजेस्टेड, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड है। और यहाँ पे ये बैठता है, डॉट करने के बाद ये बैठता है। एग्जाम्पल देखो, हुर्रे के लिए, एलएस के लिए पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फॉलो करो प्लीज, फॉलो द सेंटेंसेस। ठीक है, तो मैं नरेशन चेंज के बारे में पूरा डिटेल्स जानने के लिए, इन डिटेल्स यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस सेट है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल। तो नरेशन चेंज के बारे में पूरा कंसेप्ट दे दिया, कैसे करना है, कैसे चेंज करना है। मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, असर्टिव मूड सेड, सेड टू, सेड सेडी होगा, सेड टू टोल्ड होगा, और दैट होगा लिंकर। इंट्रोड्यूटिव के लिए क्या होगा, आस्क्ड होगा। लिंकर से हिसाब से क्या होगा, ही, वेदर और WH खुद ही बैठेगा।
ऑप्टेटिव मूड, चलिए लिंक कर दैट होगा, सेड विश्ड, सेड और सेड टू, विश्ड और प्रेड होता है। उसके बाद इम्पेरेटिव सेकंड पर्सन ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरवर्ड होता है। और इम्पेरेटिव फर्स्ट और थर्ड के टाइम पे सजेस्टेड होता है और प्रपोज्ड होता है, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी के टाइम पे सेड, सेड टू, लैमेंटेड, एक्सक्लेम्ड और विद सरप्राइज, विद जॉय, विद ग्रीटिंग्स, विद डिस्टर्बेंस, विद टायर्डनेस, कोई और विद एन्जॉयमेंट, ऐसा यूज़ करने होता है। तो नरेशन के बारे में पूरा स्पष्ट धारणा, स्पष्ट कंसेप्ट पाने के लिए द इंग्लिश वर्ल्ड ये किताब आप ले सकते हैं। यहाँ पे दिस इज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एंड इफ यू वांट टू गेट, if you want to clear concept about all the grammatical items and spoken English and how to frame sentences for a better speaking English, for a better writing English, you must need this English grammatical books. This is a unique book of English language and grammar. So you can take this book directly or from any kind of famous bookstores you can buy it. So I hope you can understand my discussion on narrations. Thank you so much everybody for watching this video.